नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताते हैं मॉडल पेपर 2, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे परीक्षा के लिए वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी हम दूसरे मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे आज, जिसका देखते हैं हम पहला वाला पर्सन। देखो दोस्तों, अगर जहाँ तक देखा जाए तो ये पहला पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको दे रखा है संख्या 441 और बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। शांत होगा, अशांत होगा, या फिर शांत और अशांत दोनों होगा, या फिर नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात तो अगर कभी भी अपन को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि भाई शांत है या फिर अशांत है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अपन को उसके नीचे की संख्या में देखना है। नीचे की संख्या में अगर आपको 2 की घात दिखे और 5 की घात दिखे, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी नहीं दिखे, तो अपन उस दशमलव प्रसार को दोस्तों शांत बताते हैं। कैसा बताते हैं? शांत। ऐसा भी हो सकता है कि बटे में ये दोनों संख्या नहीं आए, केवल 2 की घात 2 ही आए, तब भी शांत मानेंगे। 5 की घात 7 आए केवल, तब भी शांति मानेंगे। ये दोनों आए तब भी शांति मानेंगे। लेकिन अगर 2 की घात 2 और 5 की घात 7, अगर इन दोनों के अलावा 2 की और 5 की घात के अलावा अगर किसी और की घात अगर आ जाए नीचे, तो ध्यान रखना उस स्थिति में दशमलव प्रसार हमारा कैसा होता है? तो अशांत होता है। तो ध्यान रखना, इस 7 की घात के कारण ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में हमको दे रखा है, यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यंजक होता है दोस्तों, इसके शून्य का है। तो यहाँ पे जो P और Q दे रखा है वो इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्य। वैसे तो हम क्या मानते हैं दोस्तों? हम तो अल्फा और बीटा मानते हैं, ध्यान रखना। आगे दे रखा है कि तो P व Q का मान कितना होगा। कहने का मतलब ये ऐसे कह रहा है कि P और Q यहाँ पे दोनों शून्य करना, तो शून्यकों का योग कितना होता है, यानी कि वो शून्यकों का योग ज्ञात करने का आपसे सूत्र पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर यहाँ पे शून्यकों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है दोस्तों माइनस बी बटाई। क्या होता है? माइनस बी बटाई। तो यहाँ पे अपना दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि भाई शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? सी बटाई। ये तो होता है गुणनफल ज्ञात करने का, और माइनस बी बटा ये होता है क्या? योग ज्ञात करने का। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे पहला और दूसरा प्रश्न दोनों के दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब दे रखा है समीकरण y माइनस 3 और बटा 7 और माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1 में यदि y का मान 10 हो। कितना हो? y का मान 10 रखे, यानी कि वो ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये समीकरण दे रखी है, इसमें आपको y का मान कितना रखना है? 10, और तब पता लगाना है कि x का मान कितना होगा। तो देखो, इसको हम सॉल्यूशन के जरिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना है? y। तो y का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 10। इसके बाद में माइनस 3 और बटा में कितना? 7। आगे दे रखा है x बटा 2 और बराबर कितना? 1। अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर 10 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा? 7। बटे में कितना है? 7 और माइनस एक्स बटा 2 और बराबर 1। 7 में 7 का भाग कितने बार गया दोस्तों? 1 बार गया। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर कितना हो गया? 1। अब करना क्या है कि अगर बराबर के दोनों तरफ अगर कोई समान संख्या आ जाए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक का पक्षांतर एक की तरफ कर दे, या फिर अगर आपको पता हो तो बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या हो तो वो समान संख्या क्या होती है? कट जाती है। तो यहाँ पे माइनस एक्स बटा 2 बराबर कितना आया? 0। यदि अपन को एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे 2 का वज्र गुणा इधर 0 से कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 को 2 से गुणा करें तो कितना होता है? 0। यहाँ पे अब क्या करेंगे? अपन माइनस का भी पक्षांतर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है कितना? 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्स का मान रहेगा वो कितना रहेगा? ए वाला ऑप्शन शून्य रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा? शून्य रहेगा।
इसके बाद चलते हैं चौथे वाले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में दे रखा है समीकरण x-3 का होल स्क्वायर और बराबर 3 के मूल है, मतलब मूल ज्ञात करना है अपन को इसका। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्क्वायर दे रखा है इस स्क्वायर को हटाना है अपन को। जैसे ही हम स्क्वायर को हटाते हैं इधर दूसरी तरफ क्या लग जाएगा 3, तो यहाँ पे जो समीकरण बन जाएगी अपने पास x-3 और बराबर √3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √3। लेकिन कभी भी ध्यान रखना जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ 2 चिन्ह लगते हैं दोस्तों। कितने चिन्ह लगते हैं, 2, यानी कि प्लस का और माइनस दोनों लगा देना। इसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये जो माइनस का 3 दे रखा है ब्रैकेट में, इसका क्या कर देना है, आपको पक्षांतन कर देना। जैसे हम पक्षांतन करते हैं तो ये 3 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3 प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे x का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, इतना। यानी कि जो मूल है, मूल ही तो पूछा है दोस्तों इसने, इसका मूल क्या रहेगा, तो ध्यान रखना इसका जो मूल रहेगा वो अ वाला ऑप्शन रहेगा। तो अ वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11 का अंतिम पद क्या होगा। अंतिम पद कहने का मतलब कितने पद है, टोटल 16। तो यहाँ पे 16वां पद ज्ञात करना है अपन को। और 16वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना 16वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A16 बराबर A + 15D। यहाँ पे ए का मान और डी का मान रखना है। तो ध्यान रखना इसमें जो हमको दे रखा है ए का मान कितना है, 2, और डी का मान 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे अपन रख देंगे 2 + 15 और इंटू में कितना, डी का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 15 3 कितने, 45, और 45 दो कितना हो गया, 47। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 47, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दे रखा है कि छठे वाले में ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ध्यान रखना जो स्पर्श करती है ना उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे दे रखा है 7वें प्रश्न में 2 बिंदु 0 और cos थीटा और sin थीटा और 0 के मध्य दूरी क्या आएगी। तो ध्यान रखना इसमें हमको मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र, मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो हमको मध्य दूरी का सूत्र लगाना है। तो मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, √ में हम लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है कि हमको ये मान रखना है, ये बिंदु दे रखा है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। जैसे ही हम इसमें मान रखते हैं तो सबसे पहले तो हम रखेंगे किसका, x2 का मान। x2 का मान कितना है, यहाँ पे अपन को दे रखा है sin थीटा, कितना, sin थीटा। तो sin थीटा और माइनस कितना कर देंगे हम, 0। तो कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे हम लिख देंगे 0 माइनस कितना, cos थीटा का होल स्क्वायर। जैसे ही 0 से तो हट ही जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 1, और √1 जो होता है वो 1 ही होता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे जो दे रखा है आपको 7वां प्रश्न, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसके बाद में यहाँ पे इसका भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोसेक 30 का मान रख देना और सेक 30 डिग्री का मान रख देना। बाकी हम चलते हैं अब अगले प्रश्न। दे रखा है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में दे रखा है कोसेक थीटा, ये कोसेक 90 - थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान बताओ। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो कोस 90 - थीटा होता है ये क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा 1/2। अब ये दे चेक करना है कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है,